अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, ये हमारा इस्लाही मुआशरा का 1070वां सबक है। मोहतरम दोस्तों, कल के सबक में हमने बताया था अल्लाह के नबी की सीरत को, और हमारी बात इस पर से चल रही थी कि मैंने फ़ेसबुक के ऊपर एक पोस्ट किया था कि पॉजिटिविटी हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बहुत बड़ी सुन्नत है, और उस पर अमल करने की वजह से मुझे आज तक कभी भी हेडेक की गोली या टैबलेट नहीं खाना पड़ा। तो आप लोगों के ही तरफ से सवाल आया था, तो उसी का मैं जवाब दे रहा था, पॉजिटिविटी किसे कहते हैं। तो कल मैंने सीरत बताया आप लोगों को, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने पॉजिटिव थे, लोगों के बारे में अच्छा सोचने वाले, लोगों के बारे में अच्छे ख़यालात रखने वाले। जो आपके दुश्मन थे उनके बारे में भी आप अच्छा सोचा करते थे। तो वो चीज़ आज हमारे ज़िंदगियों में नहीं है, इसीलिए हम ब्लड प्रेशर के पेशेंट बने हुए हैं, इसीलिए हम शुगर के पेशेंट हैं, इसीलिए हम हाइपरटेंशन के पेशेंट हैं, इसीलिए हमको हेडेक वगैरह की बीमारियां हैं। हर आधे पौन घंटे को हमको उसकी गोलियां खाना पड़ती है, क्योंकि हम लोग टेंशन में ज़िंदगी गुजारते हैं। तो आज जो है, मैंने जो अपने बारे में बताया कि उस सुन्नत पे अमल करने की वजह से मुझे कभी हेडेक नहीं हुआ, मैं आपको बताता हूँ। अब मेरे कुछ वाक़यात आपको बताता हूँ कि मुझे क्यों आज तक जो है वो गोली खाने की, जो कॉम्बीफ्लेम है, क्रोसिन है, उसके अलावा और भी कुछ गोलियाँ आती होंगी सर दर्द के लिए जो खाई जाती है, वो मैंने आज तक क्यों नहीं खाया। मेरे मोहतरम दोस्तों, जैसा कि मैंने कल बताया कि बचपन से मुझे सीरत पढ़ने के लिए मिली, तो मैंने अपने दिलो दिमाग के अंदर अल्लाह के नबी का जो सुलह हुदैबिया का वाक़या है उसको मैंने अच्छे तरीक़े से फ़िट कर लिया था कि ज़िंदगी में अगर कामयाब होना है तो ज़िंदगी के हर हर कदम पर सुलह हुदैबिया को सामने रख कर, भले अपने अपोजिशन में, अपने मद्दे मुकाबिल में जो कोई भी है, भले सारी कामयाबियाँ उसके साथ नज़र आ रही हो, तब भी अपन ने हमेशा अपने आप को पीछे रखने का और अपना जो काम है उस पर कॉन्संट्रेट करके ध्यान तवज्जो के साथ में काम करते रहने का। अब मैं यही करते आया हूँ, क्योंकि मैं आज जिस मस्जिद में इमामत कर रहा हूँ, मुझे लगता है ये मेरे ज़िंदगी की 8वीं या 10वीं मस्जिद होंगी जहाँ पे मैं इमामत कर रहा हूँ। तो अक्सर जगहों पर मैंने देखा हूँ कि बहुत सारे लोग ज़बरदस्ती इमाम साहब से जो है कुछ दिनों के बाद, कुछ सालों के बाद में ज़बरदस्ती उनको एक एलर्जी शुरू हो जाती है इमाम साहब से, और वो चीज़ मैं कई मस्जिदों में देख चुका हूँ। अच्छा, उसमें कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो आपके मस्जिद के लोग नहीं हैं, दूसरी मस्जिदों से उनका ताल्लुक़ है, उनको भी ज़बरदस्ती की चिढ़ पैदा हो जाती है। तो मैंने मेरे ज़िंदगी में कभी भी उन लोगों की जो निगेटिविटी थी कि इमाम साहब के ख़िलाफ़ साजिशें हो रही है, इमाम साहब की ग़ीबतें हो रही है, इमाम साहब की चुगलियाँ हो रही है, इमाम साहब की बुराइयाँ हो रही है, मैंने कभी भी रत्ती बराबर भी मेरे दिलो दिमाग के ऊपर उन बातों का टेंशन नहीं लिया। हमेशा मैंने अपनी नज़र अल्लाह की ज़ात पे रख कर कि आए अल्लाह, मैं तेरे मस्जिद का खादिम हूँ, ये मस्जिद नहीं तो मुझे कोई और मस्जिद अता फ़रमा, क्योंकि मुझे तो क़ब्र में जाने तक तेरे घर की खिदमत करना है। मेरे तो ज़िंदगी का मकसद ही ये है कि मेरा जनाज़ा भी जो उठे वो मेरे मुसल्ले के ऊपर से ही उठे, क्योंकि मेरा तो काम ही ये है। तो ये मस्जिद नहीं तो दूसरी, दूसरी नहीं तो तीसरी, तीसरी नहीं तो चौथी। वो हमारे उस्ताद मोहतरम एक शेर पढ़ा करते थे, बोले तू है हरजाई, तू है हरजाई तो अपना भी ये तौर सही, तू है हरजाई तो अपना भी ये तौर सही, तू नहीं और सही, और नहीं और सही, चला सर का बाजूला हवा यूँ दिया, चलो हटो बाजू को सरक जाओ, ये नहीं तो और, क्योंकि अपना तो काम है, मकसद है, उस पर अपने को अमल करते रहने का है। तो मैंने मेरी पूरी ज़िंदगी में, मुझे जहाँ तक याद है, मेरे चेहरे पे दाढ़ी और मूछ का बाल भी नहीं आया था। मैं तब से इमामत करता हूँ। अब मेरी दाढ़ी तकरीबन वाइट होना शुरू हो चुकी है,
लेकिन मैं आज भी इमामत कर रहा हूँ। ये तो मकसद है ना अपने ज़िंदगी का, यही मकसद है अपने ज़िंदगी का। तो मस्जिदें बदलती रहेंगी, लेकिन अपने को अपना काम करते रहना। लेकिन जो निगेटिव सोचने वाले थे, जो निगेटिव ख़यालात रखने वाले लोग थे, अपने ख़िलाफ़ साजिशें करने वाले, तो बाद में मैंने उन लोगों के बारे में सुना, कोई हाइपरटेंशन का मरीज़ बन गया, कोई ब्लड प्रेशर का मरीज़ बन गया, किसी को हार्ट के अटैक आ गए, उनमें से बहुत सारों का इंतकाल हो गया। अल्लाह हिफाजत फरमाई और अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, उनकी तमाम जो सय्यात है उनको माफ़ फरमाए। मैं हमेशा दुआ भी करते रहता हूँ तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए। बहरहाल तो मैंने मतलब जो पॉजिटिविटी, मैं आपको यही बता रहा हूँ, क्योंकि मैं मेरे दिमाग पे क्यों टेंशन लूँ। मुझे मालूम है ये मस्जिद में मैं इमामत कर रहा हूँ तो ये कोई मेरे बाप दादा की प्रॉपर्टी तो है नहीं। ठीक है भाई, लोगों को नहीं पट रहा, कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ, इमामत अपने को नहीं छोड़ना है। अपन दूसरी मस्जिद में भी करेंगे तो क्या करेंगे, इमामत ही करेंगे। और आज भी मेरे मोहतरम दोस्तों, मैं आपको मेरी अपनी सोच बताता हूँ, मेरी सोच कैसी है। अभी मैं अटका हुआ हूँ मेरे जॉब की वजह से, मेरे काम की वजह से, वरना मेरी सोच यही है कि अपना असल मकसद वही है, मस्जिद के अंदर मुलाकातें, साथियों की तालीम, तरबियत, ख़ुद अपना जो है वक्त अल्लाह के रास्ते में लगना चाहिए। मैं बयात हूँ, लेकिन मेरे ये सारे मसरूफ़ियात की वजह से मुझे मेरे शेख की सोहबत में वक्त गुजारने नहीं मिलता। मैं यही सोचता हूँ कि अगर ये मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, मेरा कॉन्ट्रैक्ट तकमील को पहुँच जाएगा, अपने को फिर 24 घंटे वही करना है, यही सारी चीज़ों को अमल में लाना है। बहरहाल अब मैं आपको जो दुनियावी लाइन है, जो दुनिया के व्यवहार है, दुनिया के कारोबार है, उसके अंदर पॉजिटिविटी के साथ में कैसे काम करना है, उसके बारे में बताता हूँ कि हमने उन लाइनों के अंदर भी अल्लाह के नबी की इस पॉजिटिव सुन्नत को अप्लाई किया तो अल्लाह के फजल व करम से हर चीज़ में हमको कैसे कामयाबी मिली। उसकी शुरुआत करता हूँ मैं। बॉम्बे के अंदर एक कंपनी से 15 दिन के लिए हमको एक प्रोजेक्ट मिला कि भाई 15 दिन में इसको मुकम्मल करके देना है। अब मैंने मस्जिद वालों से इजाज़त लिया, मस्जिद वालों से इजाज़त लेकर मैं बॉम्बे गया। अल्लाह हमारे हुज़ैफ़ा भाई को जज़ाए खैर अता फ़रमाए। उन्होंने एक जगह पे मेरे रहने का नज़्म किया, और चूँकि दिन भर मैं कंपनी में रहता था तो दोपहर के खाने का और सुबह के नाश्ते का मसला नहीं था, लेकिन रात का खाना मैं हुज़ैफ़ा भाई के साथ में उनके घर पे ही खा लिया करता था। बहरहाल 15 दिन रहकर पूरी जद्दोजहद से, पूरी मशक्क़त से, पूरी मेहनत से मैंने वो प्रोजेक्ट पूरा करके दिया। और पूरा करके देने के बाद में जब कुछ दिनों के बाद उन्होंने कहा कि हम आपके बैंक में पेमेंट ट्रांसफ़र कर देंगे या हम आपको चेक देंगे, ना उन अल्लाह के बंदों ने मुझे चेक दिया और ना ही उन अल्लाह के बंदों ने जो है पेमेंट जो है मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र किया। अब मैं जब उनसे कांटेक्ट करने लगा तो उन्होंने कहा कि नहीं, सामने वाली जो कंपनी है जिनको हमने प्रोजेक्ट जिनकी वजह से तुमसे काम करा कर लिए थे, उनकी तरफ से हमारा पेमेंट नहीं आया। अल्लाह माफ़ करे मेरे मोहतरम दोस्तों, आखिर उन लोगों ने मेरे पैसे नहीं दिए। 15 दिन की मेरी मेहनत रायगा चले गई, 15 दिन की मेरी मेहनत बेकार चली गई। अपने घर से दूर रहकर, दूसरे शहर में रहकर मैंने जो है उनका पूरा काम करके दिया था। पैसे मुझे यहाँ तक कि मेरे आने जाने के भी पैसे नहीं मिले, वो पूरे प्रोजेक्ट के पैसे मिलना तो दूर की बात है। लेकिन मैं निगेटिव नहीं हुआ उस मसले के अंदर। मैंने ये नहीं किया कि अब मैं जो है इनके अगेंस्ट में केस दाखिल कर दूंगा, उस कंपनी के अगेंस्ट में जो है मैं कार्रवाई कर लूँगा, या मैं ऐसा कर लूँगा या मैं वैसा कर लूँगा। मैंने कुछ भी नहीं किया, क्योंकि मैं इतनी छोटी छोटी बातों के लिए, मुझे मालूम था कि उसमें मेरा भांडवल तो कुछ लगा हुआ नहीं है। सिर्फ़ ये है कि मेरा जो हुनर है, मेरा जो फ़न है, मैंने उसके अंदर इस्तेमाल किया। वो इस्तेमाल करके मैंने मेहनत किया। चलो ठीक है, मेरा मेहनताना अगर मुझे नहीं मिला है तो कोई बात नहीं है, अल्लाह की ज़ात से मैं नाउम्मीद नहीं हूँ। 15 दिन का तो काम था, अल्लाह ताला कोई और काम मुझे दे देंगे, ये सोच कर, क्योंकि मैं अपने ब्रेन के ऊपर प्रेशर नहीं डालना चाहता था, और मैं लेता भी नहीं हूँ ये सारी चीज़ों का प्रेशर, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा दुनिया का नुकसान था। तो दुनिया के नुकसान के लिए
मैं अपने फ़िज़िकल बॉडी को क्यों प्रेशराइज़ कराऊं। तो मैंने अल्लाह ताला से दुआ की, मैंने कहा, अल्लाह, अगर वो मेरी तरफ से अगर कुछ ख़ता हुई है, मैंने उस प्रोजेक्ट के अंदर ख़ियानत अगर की है और मुझे वो पेमेंट नहीं मिल रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं है कि भाई मेरा नक़्स था, मेरा ऐब था, मैंने बराबर से काम नहीं करके दिया, इसके लिए मुझे मेरी वो कीमत नहीं मिल रही है। लेकिन उनकी तरफ से अगर मेरे ऊपर जुल्म हो रहा है कि इतनी मेहनत करने के बावजूद भी मेरा पेमेंट अगर मुझे नहीं मिल रहा है, तो फिर हिसाब करने के लिए, फ़ैसला करने के लिए तो तेरी ज़ात बैठी हुई है। अब मेरे मोहतरम दोस्तों, वो सेम कंपनी, चेन्नई के अंदर बारिश का तूफ़ान आ गया और ऐसा तूफ़ान आया, बड़ी बड़ी कंपनियां जो है पानी में डूब गई। जिस कंपनी का प्रोजेक्ट मैंने किया था और मेरा 15 दिन का पेमेंट जो बाकी था, अल्लाह माफ़ करे, मैं निगेटिव नहीं सोचता हूँ, लेकिन वो पूरी कंपनी भी जो है पानी के अंदर डूब गई। सैकड़ों उनके कंप्यूटर, उनका सिस्टम, उनका पूरा डेटा, उनके सर्वर्स, उनकी हर चीज़ जो भी होंगी उसके अंदर 15 दिन तक पानी के अंदर डूबी रही। मतलब उसका जो छत था ना, वो छत भी जो है पानी के अंदर डूबा हुआ था 15 दिन तक। और 15 दिन के बाद में जब कंपनी ओपन हुई तो जितनी कंपनियों ने उनको ऑर्डर दिए हुए थे या जिनके साथ उनके काम चल रहे थे, तकरीबन के प्रोजेक्ट वो ख़त्म हो गए। उन्होंने उनके साथ में कॉन्ट्रैक्ट ही तोड़ दिए, क्योंकि उनके पास में अभी कुछ रहा ही नहीं, काय पे काम कर देंगे, दूसरी जगह पे सेटअप कर नहीं सकते थे। अल्लाह हिफाजत फ़रमाए और अल्लाह ताला इस वाक़ये से हमको इबरत हासिल करने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए कि मैंने वो जो दुआ किया था अल्लाह से कि मेरी तरफ़ से अगर ख़ामी है और मुझे पेमेंट नहीं मिल रहा है, तो मुझे कोई शिकायत नहीं है कि ठीक है भाई, कोई बात नहीं। लेकिन मैंने पूरा करने के बावजूद भी अगर जुल्म हो रहा है, और ये जुल्म की सज़ा थी मेरे मोहतरम दोस्तों, तो मैं निगेटिव नहीं सोचता हूँ, मैं अपना पॉजिटिव काम करता रहा। अब मैं उसके आगे की बात अगर आपको बताऊँ, ये पॉजिटिविटी का अल्लाह फ़ायदा कैसे देते हैं। जो कंपनी का मैंने काम करके दिया था इनके थ्रू, जिन्होंने मेरा पेमेंट नहीं दिए, बाद में डायरेक्ट उसी कंपनी ने मुझे कॉल की, बीच में से इनको हटाकर डायरेक्ट, क्योंकि जब इन लोगों ने उनको इन्फॉर्म किया था कि ये बंदे से हम आपका काम करा रहे हैं, तो उन लोगों को पूरे डॉक्यूमेंट्स देना पड़ते हैं। तो मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी उनके पास में थे। उन्होंने मुझे कॉल किए और उन्होंने कहा कि भाई, इससे पहले आपने उनके थ्रू हमारा काम किए थे। मैंने कहा जी सर। बोले तो अभी हमारा आगे का भी पूरा काम हम आपको ही देना चाहते हैं, तो आप डायरेक्ट हमारे साथ में कॉन्ट्रैक्ट कर लो। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। मेरे मोहतरम दोस्तों, वो जो पॉजिटिविटी थी उसका फ़ायदा ये हुआ, उस कंपनी का डायरेक्ट मेरे से कॉन्ट्रैक्ट हुआ और तकरीबन 3.5 साल तक मैं उन लोगों को काम करके देता रहा। यानी एक वक्त तो मैंने 15 दिन का काम किया था और उसके बाद एक वक्त ऐसा आया कि डायरेक्ट सामने वाली जो कंपनी थी 15 दिनों यानी 3.5 साल तक उन लोगों के साथ में मैं काम करता रहा। ये काय का फ़ायदा हुआ? ये हुआ पॉजिटिविटी, हमारे नबी की सुलह हुदैबिया वाली सुन्नत को अप्लाई करने की वजह से। मैं अगर बजाय सुलह हुदैबिया की उस सुन्नत को अप्लाई करने के अगर उस टाइम पे थोड़ा सा भी निगेटिव होता और ये सोचता कि मैं ये बीच वाली कंपनी पे केस कर दूंगा और मैं इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई कर दूंगा, उसमें उलझ जाता मैं। और उसमें उलझने की वजह से मेरी एक तो एनर्जी जाती, पैसे जाते, दूसरा ज़हनी तौर पे मैं परेशान होता, क्योंकि मुझे जो है वो कॉम्बीफिलेम और क्रोसिन गोली नहीं खाने का था, जो अल्लाह के फजल करम से आज तक मैं नहीं खाते आया हूँ। मैंने बोला अब क्यों मैं खाऊँ, जाने दो ना, 15 दिन की मेहनत का ही नुकसान है। लेकिन अल्लाह ताला को वो मंजूर नहीं था। तो ये लंबी चौड़ी मैंने आपको कारगुजारी सिर्फ ये सिखाने के लिए ही किया हूँ कि देखो, अपनी ज़िंदगी के अंदर पॉजिटिविटी को हमेशा सामने रखना। ये लड़ना झगड़ना, इस पे मैं केस कर दूंगा, उसके ख़िलाफ़ में मैं ऐसा कर दूंगा, उसको बर्बाद कर दूंगा, तो ये जो सोच होती है ना, ये सारी सोचों की वजह से ही लोग परेशान होते हैं, लोग हेडेक की गोलियां खाते हैं, ब्लड प्रेशर के पेशेंट बनते हैं। इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों, आप लोग भी अपनी ज़िंदगियों में, अपने जॉब पर, अपने काम पर, अपने दुकानों पर, हर जगह पर
अल्लाह के नबी की ये पॉजिटिव सुन्नतों को अप्लाई करके देखो, आपका नफ़ा 10 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा। आप मेंटली एकदम पुरसुकून ज़िंदगी गुजारोगे, दिमाग का आपका हेडेक और प्रेशर ख़त्म हो जाएगा। आप जो है ना रूहानी तौर पर अपने आप को ऐसा हवा में उड़ता हुआ समझोगे, और आपके बदन के बॉडी का जो एक एक बाल बाल है, एक एक रो रो है आपके जिस्म का, वो हर हर जगह से अल्लाह का शुक्र निकलेगा। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु व लकल शुक्र। अल्लाह ताला मुझे आपको पॉजिटिव सुन्नतों पे अमल करने वाला बनाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।